भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को कुल 452 मत प्राप्त हुए, जबकि रेड्डी को 300 मत मिले। ये जीत स्पष्ट बहुमत दर्शाती है और संसद में एनडीए की ताकत को भी उजागर करती है। चुनाव की प्रक्रिया और परिणाम। चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में 98% से अधिक सांसदों ने मतदान किया, जो हाल के वर्षों में बेहद उच्च भागीदारी मानी जा रही है। मतदान संपन्न होने के बाद शाम 6 बजे से नए संसद भवन में मतगणना शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया की देखरेख राज्यसभा महासचिव और चुनाव अधिकारी पीसी मोदी ने की। गहन सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच मतगणना का कार्य पूरा हुआ और देर शाम परिणाम घोषित किया गया। नतीजों की घोषणा के बाद संसद भवन परिसर और एनडीए खेमे में जश्न का माहौल छा गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इसे गठबंधन की बड़ी जीत बताया। जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखने और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने सभी सांसदों और सहयोगी दलों का धन्यवाद किया। वहीं विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए परिणाम स्वीकार किया। उन्होंने राधाकृष्णन को बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए उपराष्ट्रपति सदन को निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चलाएंगे। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर। सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दक्षिण भारत की राजनीति में एक अहम चेहरा माने जाते हैं। वे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। साफ सुथरी छवि, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था। उनकी जीत से यह भी साबित होता है कि संसद में एनडीए के पास मजबूत समर्थन है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से संचालित करना उनका मुख्य दायित्व होता है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जब संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी जाती है, ऐसे में राधाकृष्णन का अनुभव और संतुलित नेतृत्व राज्यसभा की कार्यवाही को सहज और संतुलित बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इस चुनावी नतीजे के साथ न केवल भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है, बल्कि ये परिणाम आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। ये जीत एनडीए के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है, वहीं विपक्ष के लिए आत्ममंथन का विषय। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि सीपी राधाकृष्णन किस तरह उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं और राज्यसभा के संचालन को सशक्त और प्रभावी बनाएंगे।